Hi guys, this is Maulik Lakhani. I welcome you all to our channel Bulls Dominate. मैं आप सबका हमारे इस चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो एकदम ही हटके कोई स्टॉक मार्केट रिलेटेड टॉपिक नहीं है। ये जो हम बात करने वाले हैं वो इसके बारे में बात करने वाले हैं कि अ सेल्फ मेड पर्सन इज अ मिथ। मतलब ये एक मिथ्या वचन है जो बोलते हैं कि हम एक सेल्फ मेड पर्सन है। क्यों, उसके बारे में मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा। देखिए, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको जानने को मिलेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं हम, क्योंकि कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता है। टू बी ऑनेस्ट, कोई भी इंसान जो बिलियनर है, मल्टी मिलियनर है, आप उससे पूछिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो इंसान भी ऐसा नहीं बोलता है कि आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन। ठीक है, मैं अपने खुद से बना हूं, मतलब वो ऐसा कोई नहीं बोलता है। सब ने कड़ी मेहनत की है, नो डाउट। जो भी इंसान आज उस पोजीशन पे है, उस टॉप की पोजीशन पे बैठा हुआ है, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग, मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनत करके ऊपर गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि ही इज ए कंप्लीट सेल्फ मेड पर्सन। ये तो हमारे जैसे कोई पागल होते हैं, या एनालिस्ट होते हैं, या तो फिर जर्नलिस्ट होते हैं, या तो जिसको सिर्फ टॉपिक चाहिए बात करने पे और उस इंसान की हवा बना के उसके पुल बांधने में, कि और उसके लिए वो बना देते हैं कि ही इज अ सेल्फ मेड पर्सन। उसके पीछे कोई नहीं है। बट सबसे बड़ी बात मैं इसके लिए बोल रहा हूं कि इट्स अ मिथ, इट्स अ बिगेस्ट मिथ इन द वर्ल्ड। ये एक सबसे बड़ा झूठ वचन है मेरे हिसाब से, अगर आप मेरा ओपिनियन लेंगे तो। क्यों? क्योंकि सबसे पहला तो जो भी इंसान पैदा होता है तो उसके माता पिता का हाथ उसमें रहता ही रहता है। वो उसके प्राणदाता है। ठीक है, अगर वो उसको प्लान ही नहीं करते, वो उसको पैदा ही नहीं करते, तो वो इंसान इस दुनिया में आता ही नहीं, और फिर क्या ही कर पाता। टॉप पे जाने की बात तो छोड़ो, आगे जाने की बात भी छोड़ दो, वो पैदा ही नहीं हो पाता। ठीक है, तो जो भी इंसान बोलता है कि मैं ही अपनी लाइफ में खुद अकेला अपने आप से बना हूं, तो वो गलत है। सबसे पहला तो उसके पीछे उसके माता पिता का हाथ है। उसके माता पिता ने उसको प्लान किया, उसके माता पिता ने उसको पैदा किया, तब जाके वो इस दुनिया में आए, नहीं वरना वो आ भी नहीं पाते। उसके बाद उसके पूरे परिवार का हाथ होता है उसको बनाने में, उसकी मेहनत में, उसको पढ़ाने में। ठीक है, उसको पढ़ाने में उसके माता पिता ने जो मेहनत की रहती है वो भूल जाते हैं। कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं जो खुद पढ़ने की कोशिश करते हैं, खुद अपना खर्चा उठाते, फिर आगे जाते। भाई वो खर्चा भी कब उठाते हो, तुम एक सर्टेन लेवल पे आ जाते हो, उसके बाद 8वीं 9वीं 7वीं के बाद तुम वो खर्चा उठाते हो। पर तब तक तो खुद अपने पैसों से नहीं पढ़े हो ना, पढ़े तो किसी और के मेहनत से, अपने माता पिता के पैसे से पढ़े हो। या तो फिर अगर जो अनाथ रहता है वो आगे बढ़ता है, तो फिर समझ लो कि उसके पीछे जिसने वो पैसे खर्चे किया, जिसने उसके पीछे वो चीज झेली है, उसकी भरपाई की है, उसके पढ़ने में जो खर्चे उठाए, उसका भी हाथ है। अगर वो बहुत पढ़ाई करके आगे निकला है और फिर कुछ बना है, तो उसके गुरु का हाथ है। ठीक है, वो टीचर्स जहां जहां से वो पढ़े, ठीक है, वो टीचर्स का उसके पीछे हाथ है। वो पूरी फैमिली का हाथ है। अगर पैसे से फाइनेंशियली नहीं सपोर्ट रहेगा तो वो मेंटली सपोर्ट रहेगा। आप समझो मेरी बातों को। तो बहुत तरीके का सपोर्ट उसको मिला ही रहता है, मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली, सारे सपोर्ट्स मिला ही रहता है। और फिर जब इतना सपोर्ट मिलने के बाद भी कोई इंसान भूल जाता है ये सारे सपोर्ट्स को, और अगर वो बोलता है कि आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन, समझ रहे हो, तो उसकी वो पोजीशन ज्यादा देर टिकती नहीं है। वो 10 साल तक ही चलता है, या थोड़े आगे तक चलेगा, फिर उसकी पढ़ती शुरू हो जाएगी लाइफ में। एक बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि वो अभिमान, आप समझ रहे हो, वो उसका स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, तभी उससे वो स्टेटमेंट निकली है। अगर वो अपने रियल स्टेट ऑफ माइंड में रहता तो शायद कोई इंसान ये बोलता ही नहीं कि मैं एक सेल्फ मेड पर्सन हूं। सेल्फ मेड पर्सन ये हमने टैग दे दिया है। देखिए दोस्तों, हमने किसी का जीवन चरित्र उठा के देखा कि वो रेस्टोरेंट में काम करके या फिर नीचे कचरा साफ करके ऊपर आया है, बहुत कड़ी मेहनत की है उसने, चप्पल भी नहीं था उसके पास पहनने के लिए, और फिर वहां से ऊपर आया, तो वो सेल्फ मेड पर्सन है। ठीक है, ये एक हमने बना दी हुई टैगलाइन है।
ये तुम्हारे मेरे जैसे लोगों ने, जर्नलिस्ट ने, या तो फिर मतलब जिसको बात करने को कुछ है ही नहीं, उसने ये बना दी हुई टैगलाइन है मेरे हिसाब से। क्योंकि अ सेल्फ मेड पर्सन नाम का कोई चीज ही नहीं है। हर इंसान, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा ही क्यों ना हो इंसान, जो सबसे बड़े टॉप पर ही क्यों ना बैठा हो, या तो वो कुछ भी करता हो, मतलब कहीं पे भी कोई भी पोजीशन पे हो, उसके पीछे कोई ना कोई सपोर्ट उसको जरूर मिला ही रहता है। चाहे वो फाइनेंशियली हो, अगर वो फाइनेंशियली नहीं है तो वो मेंटली होगा, क्योंकि मेंटल सपोर्ट भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि फाइनेंशियल सपोर्ट जरूरी होता है। ये बात अलग है कि हम वो काउंट नहीं करते। जब कोई इंसान बड़ा होके भूल जाता है वो चीज को, वो सपोर्ट को, तो फिर आगे जाके कर्मा का जो साइकिल है वो घूमता ही रहता है। ये समय चक्र है जो घूमता है, वो घूम फिर के वापस आ जाता है। आप समझो ये बात को। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आज इस पे बात की जाए, क्योंकि आजकल मैंने बहुत देखा, यूट्यूब पे भी मैं वीडियो देखता रहता हूँ, उसमें लोग बातें करते रहते हैं कि ये सेल्फ मेड पर्सन है, ही इज अ सेल्फ मेड बिलियनर, ही इज अ सेल्फ मेड मल्टी मिलियनर। ये अपने दम पे बना हुआ है, अपनी मेहनत पे बना हुआ है, मैं ये बोलूंगा। बट ऐसा आप बोल ही नहीं सकते कि वो अपने 100% खुद के दम पे बना है, क्योंकि ऐसा इस दुनिया में कोई इंसान है ही नहीं जो उस ऊंचाई पे बैठा हो और वो 100% अपने दम पे हो। क्योंकि अपने माता पिता का सबसे पहला हाथ है जो वो भूल जाते हैं, ठीक है। दूसरा हाथ की उसके टीचर्स या उसके गुरुओं का है, जहां से वो पढ़ के आया हो। अगर उसको वो शिक्षा ही नहीं मिलती तो वो आगे ही नहीं बढ़ता। एलन मस्क के बारे में बात करते हैं, ही इज अ सेल्फ मेड पर्सन, ही इज अ सेल्फ मेड पर्सन। भाई वो अपने टीचर्स को कैसे बोल सकता है? जहां जहां से उसको नॉलेज, ज्ञान मिला है, उस चीज को वो कैसे बोल सकता है? अगर वो कंपनी चला रहा है तो वो अपने एम्प्लॉइज को कैसे बोल सकता है? कभी रतन टाटा के मुंह से ऐसी स्टेटमेंट सुनी है आपने कि आई एम अ सेल्फ मेड मैन? नहीं बोलेंगे। जबकि उसने अपने पूरे परिवार में सबसे ज्यादा योगदान दिया, फिर भी वो कभी ऐसी स्टेटमेंट नहीं निकलेगी। आप समझो मेरी बातों को, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तब जाके वो चीज लंबे दौर तक, सदियों तक टिकती है। समझ रहे हो? क्योंकि उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है। जब तुम आगे पहुंचे, तुम्हारे एम्प्लॉय का हाथ है, तुम्हारी अगर वो बिजनेस, अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारी कंपनी है, तो तुम्हारी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज का भी तो हाथ है, उसकी भी तो मेहनत है। तो सब इस दुनिया में कोई दोस्तों की मतलब सपोर्ट रहती है मेंटली कि यू कैन डू इट, एक मोटिवेशन, जिसने चाहे फाइनेंशियली नहीं तो मेंटली भी सपोर्ट किया है, समझ लो, ठीक है, तो वो भी काउंट होता है। तो कोई भी इंसान इस दुनिया में बोल ही नहीं सकता कि आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन। सेल्फ मेड पर्सन इज द बिगेस्ट मिथ इन द होल वर्ल्ड। ये बात को याद रख लेना। तो आइंदा कभी किसी को सेल्फ मेड पर्सन बोलने से पहले 100 बार सोचना। अगर जो भी इंसान बोलता है कि मैं सेल्फ मेड हूं, तो समझ लेना कि ही इज द बिगेस्ट लायर इन द वर्ल्ड, ठीक है। या तो फिर उसका घमंड बोल रहा है कि मैं खुद से बनाऊं, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि उसको बनाने में बहुत लोगों का हाथ है, तब जाके वो बनाए। हाँ, तुम अपनी खुद की मेहनत से बने हो ये बोल सकते हो, बट ये नहीं बोल सकते हो। एनीवेज, तो मेरा सिर्फ यही कहना था। इसके लिए मैंने ये सोचा कि आपको समझाया जाए, बताया जाए कि पागल मत बनिए। अगर कोई इंसान बोलता है कि आई एम सेल्फ मेड पर्सन, या तो ये सेल्फ मेड पर्सन है, तो या समझ लो कि या तो फिर जो बोलने वाले हैं उसके पास वो पूरा ज्ञान नहीं है, मतलब कि उस इंसान में कंप्लीट नॉलेज नहीं है, तब जाके उसने ये स्टेटमेंट दिया है। समझ रहे हो? और ये बात कभी कोई भी टॉप पे रहने वाला इंसान नहीं बोला रहेगा, ना ही आपने उसके मुंह से सुना रहेगा। चाहो तो आप उसके अनलिमिटेड वीडियोस यूट्यूब में कहीं पे भी उसकी स्टेटमेंट निकाल के देख लो, उसके इंटरव्यूज निकाल के, क्या उसने ये चीज बोली है क्या मैं सेल्फ मेड पर्सन? नहीं। ये दूसरों के मुंह से सीखने को मिलता है और सुनने को मिलता है, ये दूसरों के मुंह से, ठीक है, जिसको सिर्फ बातें करनी है। वो तुम्हारे मेरे जैसे लोग रहते हैं, वो ये सब स्टेटमेंट देते हैं। बाकी वो बंदा, वो पर्सन खुद कभी ये स्टेटमेंट नहीं देता है। तो एक चीज को हमेशा याद रखना कि अ सेल्फ मेड पर्सन इज अ बिगेस्ट मिथ। आई होप यू लाइक। शेयर करो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाओ। और आगे हम मार्केट एनालिसिस के वीडियोस लेके आएंगे,
बट उससे पहला मुझे ये आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि मैंने यूट्यूब में ये बहुत सारे वीडियोस देखे थे इसके बारे में, सेल्फ मेड पर्सन, सेल्फ मेड पर्सन, सेल्फ मेड पर्सन। तभी मैं शॉक हो गया था कि लाइक व्हाट इज दिस, दिस इज द बिगेस्ट लाई गोइंग ऑन ऑन यूट्यूब। तो एक बार आपको बता दिया जाए कि आप ऐसे झूठ के चक्कर में मत फंसिएगा, ऐसे झूठ को मत सुनिएगा। आई होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।